हाय एवरीवन, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ द डे। आज की तारीख है 16 मई, रात के 11:45 हुई है और हम हाजिर हैं आपके पास वापस एक बार निफ्टी प्रिडिक्शंस या निफ्टी पॉसिबिलिटीज का सेशन लेके 17 तारीख यानी कि कल वेनेसडे क्या हो सकता है उसका डिस्कशन करेंगे। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये सेशन में हम लोग बहुत ही बारीक चीजें डिस्कस करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बड़ी टाइम फ्रेम यानी कि एक दिन से लेके 15 मिनट और 1 मिनट, ये तीन हम टाइम फ्रेम्स को कवर करते हैं इचिमोकू के हिसाब से। और कौन से लेवल्स जो हैं जहां से प्राइस ऊपर आ सकती है या नीचे जा सकती है वो डिस्कस करते हैं। हम लोग चलते हैं अपने ट्रेड सेटअप में। ट्रेड सेटअप कैसा है? तो आज का ये जो 15 मिनट की कैंडल है, मैं पहले 1 डे में चले चलता हूँ और मैं आपको इचिमुकु क्या कह रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट चीज हुई है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? एनगल्फिंग का मतलब होता है पिछली कैंडल को, अगर पिछली कैंडल को कोई अलग कलर की कैंडल आके पूरी बॉडी को ढके तो उसको कहते हैं एनगल्फिंग। यहां पर लाल कलर की कैंडल ने थोड़ा सा विस्कर जो है यानी कि ये जो टेल है उसको छोड़ के पूरी बॉडी को कवर कर लिया है और ये टॉप पे है, अपना ट्रेंड जो था उससे ऊपर की ओर। इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि वीकली डेली और वीकली डेली, हाँ वीकली और डेली चार्ट पे ये जो मैंने बोल्ड की है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और परसों के दिन वहां पे प्राइस गई थी, टच तो नहीं किया, ये जोन होता है एग्जैक्टली, ये प्राइस तो नहीं होती है। ये जोन से ही वापस नीचे आई और एनगल्फ होके आज देखिए और भी नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ये एक जोन भी हमने बनाया था कि ये जोन के अंदर अगर 1 मिनट में आप हो तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी, डे वाइज के लिए था। यहाँ पे डे वाइज के अंदर आपको यहाँ बाइंग और सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल इचिमुकु के हिसाब से क्या दिख रहा है? इचिमुकु के हिसाब से आगे का क्लाउड जो है वो ग्रीन है, चिको फ्री ऑफ एनी कंजेशन है। ब्लू कलर की लाइन जिसको टेनकेन कहते हैं, जो हमारी कन्वर्जन लाइन है, वो ऊपर है, प्राइस उसको टच कर रही है। उसके नीचे हमारा किजुन सेन है जो कि रेड लाइन है, जिसको हम बेस लाइन कहते हैं। उसके नीचे क्लाउड है, क्लाउड और किजुन के नीचे 200 डे मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने क्या कहा था, ये एक्सपेंशन मोड है। एक्सपेंशन मोड क्या होता है? एक जब सपोर्ट या कोई ऐसी लाइन जो एक ट्रेंड को सपोर्ट या रेजिस्ट करने में आपकी मदद करे, अगर प्राइस उससे काफी दूर चली जाए तो उसको एक्सपेंशन मोड कहते हैं। तो यहां पर 200 डे मूविंग एवरेज और टेनकेन सेन के बीच में काफी अंतर है और प्राइस जो है वहां पे आके अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल बुलिश सेटअप। जब तक प्राइस 18,456 को काटती नहीं है तब तक यहां पर डेली चार्ट में कोई भी नई बाइंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 15 मिनट के सेटअप में चलता हूं मैं। 15 मिनट के सेटअप में मुझे क्या दिख रहा है? 15 मिनट के सेटअप में चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। क्यों गड़बड़ा गया है भाई? क्या कर दिया इसने? पहली बात, आगे का सेटअप जो है वो रेड हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड, ये इचिमुकु के हिसाब से ये एक बेरिश निशानी है, लाल कलर का क्लाउड यहाँ पे। एक दूसरी चीज, चिको फ्री ऑफ कंजेशन है, प्राइस नीचे आ गई है क्लाउड के। टेनकेन सेन नीचे आने वाले हैं, किजुन सेन जो है वो एकदम से नोज डाइव नीचे डाइव मार रहे हैं। प्राइस कहाँ आके अटकी? 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अच्छी बात है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकती है, फिर नीचे जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है होने को? यूं 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 यूं, ताकत जुटा के नीचे आएगी ना भाई, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कल अगर गैप डाउन खुलता है बाजार यूं, तो ये यहां से यूं भी हो सकता है। ये यहां से यूं का क्या मतलब है? यहां से यूं का मतलब ये है कि जो हमारी लाइन है यूं कहीं जा रही होगी। तो ये कुछ कुछ हमारे अजम्पशंस हैं,
सच्चाई क्या है वो तो कल पता चल जाएगा, और अभी हम लोग करने की कोशिश भी करेंगे थोड़ा सा इसमें R&D। देखिए ये ना, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में बाय सेल करते हैं, इसीलिए कहा जाता है नहीं करना है। अब आपको सेटअप समझाता हूं, ये चार्ट थोड़ा सा बुलिश से बेरिश क्यों हो गया है। हमने ये स्विंग लो लिया था, अगर आपको याद हो कल 15 मिनट के चार्ट पे ना, ये स्विंग लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 15 मिनट इज अ डैडी ऑफ 3 मिनट्स एंड 1 मिनट एंड एल्डर ब्रदर ऑफ 5 मिनट्स। याद रखिएगा ये चीज। 1 मिनट और 3 मिनट के चार्ट में जो मूवमेंट्स होती है, वो मेजर उसका मूवमेंट का असर 15 मिनट पे होता है एज ए लार्जर टाइम फ्रेम। लेकिन 15 मिनट की टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं, वो 1 और 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम में 100% लागू पड़ते हैं। तो अगर आप 1 और 3 मिनट्स में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 15 मिनट में कौन सा मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो हमेशा देख के चलना चाहिए। अब ये चार्ट खराब है फ्रॉम 15 मिनट स्टैंड पॉइंट, बता देता हूं क्यों। ये है हमारा टॉप, ये है हमारा स्विंग लो। इसके टॉप बनने से पहले का स्विंग लो ये था, 100% प्राइस नीचे आ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके और नीचे आ सकती है। तो इसका मतलब है ये चार्ट यहाँ खत्म है, 61% को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस 78 को तोड़ दिया, और 100%। फीबो के लेवल के हिसाब से भी चार्ट खराब हो गया, कंसिडरिंग दिस एज स्विंग लो। और एलियट के हिसाब से भी ये चार्ट खराब हो गया, क्योंकि एलियट में अगर आप कोई वेव 100% काट देती है पिछली वेव को, तो वो भी नया एक ट्रेंड होता है। अब इसके पहले का ट्रेंड कौन सा था लो, तो भैया ये वाला था। उसमें भी 61.8 को काट के नीचे आ गई और 78 के बीच में आ गई है। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटी नंबर 1, 18250 को सपोर्ट बनाकर प्राइस ऊपर चलने लग जाए। ये जो है सपोर्ट ले यहाँ पर और ऊपर चलने लग जाए, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एग्जैक्टली यही वाली जगह से प्राइस रिवर्स हो जाए, रिट्रेस अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। तो इसका लेवल क्या होगा? इसका मेजर लेवल ये होगा, यहां तक 18,384 तक जा सकती है। और यहां पर जाने से आपको ट्रेड कब लेना है? जब 18,310 को काट के ऊपर जाने लग जाए, तो आप 310 से 384, 70 पॉइंट का यहाँ पे आपको मुनाफा मिल सकता है। तो ये आपका कल का 15 मिनट्स का लेवल है। अब प्राइस ऊपर नीचे करके नीचे जाने की कोशिश करे, नीचे जाने की चेष्टा करे, तो क्या किया जाए भाई? तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा 100% है। और आपका सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, वो ये होगा कल 18,197। ये टारगेट 127 फिबो लेवल और 141 के बीच में है, यानी कि ये जोन है जहां पर बाइंग आएगी। इसका एक और प्रमाण मैं आपको दे देता हूं। ये 78 जब टूट जाएगा, तो इसका मतलब ये स्विंग लो के भी मायने जीरो हो जाएंगे, और एक नया स्विंग लो जो है उसको हमें लेना होगा। और वो स्विंग लो कौन सा था? ट्रेंड जब शुरू हुआ वो वाला, ये वाला। तो ट्रेंड जब शुरू हुआ यहां से यहां, ये वाले स्विंग लो से, तो स्विंग लो का यहाँ पे 61 कहाँ बन रहा है? 18,208। ये हमारा जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके बिल्कुल करीब है। तो इसीलिए प्राइस यहाँ 18,208 के आजू बाजू 20 पॉइंट ऊपर नीचे रेस्ट ले सकती है, और ये सप्लाई जोन होगा कल के लिए। ये 15 मिनट्स की चार्ट्स के लिए मैंने आपको बताए हैं लेवल्स। और अगर प्राइस यहां से रिवर्स होती है, और चलिए मान लीजिए कि इसको कल काट के ऊपर चलने लगती है, तो आपका जो मेजर रेजिस्टेंस है ऑन ए डेली एंड वीकली, वो ही वापस काम लग जाएगा 18,510, और यहां से वापस प्राइस नीचे आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं। ये आपका लेवल होगा। ये 3 लेवल दे रहा हूं मैं, खाली 3 या 4 ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, कल प्राइस का पूरा मूवमेंट इसी के हिसाब से होगा 15 मिनट के कैंडल में। तो पहला मैंने क्या कहा? प्राइस रिट्रेस हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 61.8 और 70 के बीच में है। कहाँ जाएगी? 18,311 को काटती है, तो ऊपर पहला ही लेवल आपका आ जाएगा 18,383। प्राइस नीचे जाती है तो कहाँ आएगी? जैसे ही प्राइस 18,264 को काटती है, तो कल दिन भर घूमती फिरती 18,196 तक जा सकती है। अब 1 मिनट में चलते हैं और वहां देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है पूरा ट्रेड सेटअप।
छोटे छोटे वेव्स के हिसाब से। तो छोटे छोटे वेव्स जो आज बने हैं उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग हाई क्या था? तो दो स्विंग हाई है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट हम बड़े वाले को ज्यादा तवज्जो देंगे। तो हमारा जो पहला स्विंग हाई था, और ये जो मैं दे रहा हूं ये लेवल, ये सिर्फ मॉर्निंग ओपनिंग के लिए है, पूरे दिन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है। एक बार ये समझ के चलिए, ये जो लाइन मैं खींचूंगा ये हमारा सेटअप का स्विंग हाई था, और यहाँ कहीं प्राइस बंद हुई है ये वाली जगह पे। ये थोड़ा सा दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ये आपका पूरा का पूरा रेंज हो गई, और ये येलो हमारा वही है। अब क्या हो सकता है, ये हमारा स्विंग हाई था, ये स्विंग लो आज यहाँ बना। अब हमें नहीं पता कि ये यहाँ से रिट्रेस होने वाला है, आइडियली तो नहीं पता। तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए, 1 मिनट में इसके पहले का स्विंग लो यहाँ लेना चाहिए, ये वाला। और इसके पहले के स्विंग लो से हम यहाँ पे ये पता करने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कितना और दूर जा सकती है। तो ये हमारा स्विंग लो है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा हिकअप आया था, ये वाला नहीं, ये वाला, यहाँ से प्राइस वापस चली थी। तो यहाँ पे भी 127% जो है वही बन रहा है जहाँ पे प्राइस अटक गई है। तो ये आपका हो गया 261। प्राइस यहाँ से ही नीचे जाएगी, हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रहा है। तो अब अगर प्राइस कल यहाँ से नीचे मुड़ती है ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल्स मिलेंगे वो ये वाले होंगे। पहला लेवल 18,233, ये वाला। दूसरा लेवल 18,217, ये वाला। और तीसरा वाला हमारा 15 मिनट का लेवल है जहां पे सप्लाई जोन है, और वो है 18,194, जो कि 186.80। दिस गाइस, these levels always talk with each other। बड़ी टाइम फ्रेम का कोई लेवल छोटी टाइम फ्रेम के किसी बड़े लेवल को मीट करेगा, छोटी टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा लेवल जो है वो बड़ी टाइम फ्रेम का कोई छोटा लेवल होगा। फीबो में ऐसा अक्सर होता है। एक तो ये हो गया नीचे की ओर। ऊपर की ओर यहाँ से अगर बाजी घूमती है जाती है तो क्या होगा, यहाँ से हम चले गए, ये हमारा 100% है। तो पहले तो ये प्राइस यहाँ है, ये पहला लेवल है हमारा, और जो मैंने बोले वही लेवल्स पे आएंगे, 78.60 है। और यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, अगर नहीं आई तो आपका 18,460 100% जैसे ही काटता है, ये 18,378 को काट के प्राइस ऊपर चलती है, तो आपका लेवल हो जाएगा 410। उसके बाद का लेवल होगा 450, 470, यानी आप समझिए 35-35 पॉइंट के अंतराल में आपको ऊपर की ओर मिलेंगे पॉइंट्स। मेरी अगर बात माने आप, मेरी अगर आप बात माने, तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते समय बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को याद रखना चाहिए, जो कि 15 मिनट का है। क्योंकि थोड़ा सा ना प्राइस ऊपर नीचे होने की फुल संभावना है। तो अगर कल हम 15 मिनट्स को डैडी ऑफ टाइम फ्रेम गिने 1 मिनट को, तो हमें ये वाले लेवल्स मिल रहे हैं और हमें इसको फॉलो करना चाहिए, जो मैंने अभी एट द बिगिनिंग बताए वो वाले। बिंदास काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, 18,196 में जबरदस्त सपोर्ट आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। और ऊपर की ओर ना ये वाला लेवल बड़ा मजबूत है, 18,492। कुछ सोचे समझे बगैर सीई पीई बाय कर लिया, किसी ने बोला ओ भाई ये वाले आदमी ने टेलीग्राम में यहाँ टिप दे दिया, किसी आदमी ने आपको कॉल कर लिया, 5,000 रुपये वाली सर्विस वाले ने बोल दिया सीई बाय कर लो, पीई बाय कर लो, मत करिए। ये मैं सेशन जो रात को करता हूँ ना, ये इसीलिए करता हूँ ताकि वो सारी चीजें कोई नहीं करे, और खुद थोड़ा समझ के देखिए। 100 रुपये आपने किसी और के एडवाइस पे कमाए और 10 रुपये आपने खुद किया उसमें कमाए, तो 10 रुपया लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि आपकी खुद की मेहनत का है, और वो 10 रुपये से आप 100 रुपये कर सकते हो। 100 रुपये वाला जिस दिन आपको सपोर्ट देना बंद कर देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। इसीलिए सेशंस में करता हूं, ताकि आप इसको देखें और थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। और क्योंकि मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बनाया है, जिसका लिंक इस वाले सेशन में मैं ऐड कर दूंगा, प्लीज देखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके पहले वाला एक सेशन था, वो भी देखिएगा जरूर। और कल वापस मिलेंगे, थोड़ी और जानकारी दूंगा। शुक्रिया। जय हिंद।